हे गाइस, वेरी वेलकम। आज हम बात करेंगे पड़ोसी उर्फ पनौती के बारे में और पंशु नागिन और लोमड़ी उर्फ गिरगिट का भी आज व्लॉग आया है सुबह में। और बात करेंगे सपना। ऑब्वियसली सपना के बारे में तो हम बात करेंगे ही, बट मैं कल का जो व्लॉग था सपना का, उसमें जो एक चीज़ हुई है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि मैंने लोगों ने देखा, यही देखा कि राजवीर की शर्ट और मतलब इन सब के बारे में डिस्कस किया उन्होंने कि सपना चेंज हो रही है और खुद को पॉजिटिव रखते हुए और आगे बढ़ रही है। बट मेरा ना थोड़ा डिफरेंट वे है इस पर। कल हम सब ने देखा राजवीर जी की जो शर्ट पहनी गई थी, सपना ने पहनी थी, वो मतलब कोई नॉर्मल शर्ट नहीं थी। वो उसने बोला कि ये धुली हुई नहीं है, ये ऐसी गंदी रखी हुई थी, कहीं पहन के गए थे और वो आकर ऐसी टांग दी थी, तो फिर ये ऐसी रही और मैंने इसको ऐसी रखा हुआ है तब से, और मैं इसको आज पहनूंगी। इसके पीछे की फीलिंग, भावनाएं समझ रहे होंगे आप, है ना, अच्छे से। जो सपना को मतलब दिल से सपोर्ट करते हैं और उसके दर्द को फील कर सकते हैं, उसकी हर चीज़ को महसूस कर सकते हैं, वो ये चीज़ सिर्फ उन्हीं को समझ आएगी, है ना। राजवीर वो आज भी फील करती है कि वो राजवीर जी के पास ही है और राजवीर उसके साथ ही हैं, क्योंकि गंदी शर्ट पहनना, एक ही घर के दो लड़के थे और पहले बड़े लड़के से शादी हुई, उससे सिर्फ शादी हुई, है ना, ये घर वालों ने शादी कर दी, ठीक है, हस्बैंड है, ठीक है। बाकी जो राजवीर जी के संग जो रिलेशन था ना सपना का, वो डिफरेंट था बिल्कुल। वो हस्बैंड वाइफ वाला नहीं था, वो थोड़ा डिफरेंट था, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। एक कहते हैं ना इश्क वाला लव, है ना, राजवीर जी से वो वाला रिलेशन था। जैसे एक लड़की करती है ना, किसी को टूट के एकदम मतलब सब वार देती है उसके ऊपर, इमोशनली एक बॉन्ड होता है उसके साथ। एक होता है ना फिल्मों में जो दिखाया जाता है, बट रियलिटी लाइफ में कुछ और होती है। बट राजवीर जी के अंदर उसने वो चीज़ें देखी जो हम लोग अपनी बॉलीवुड की मूवीज़ में देखते हैं कि एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और उनकी फीलिंग ही अलग होती है उस लव के लिए, है ना। बाकी रियल लाइफ में तो ऐसा कुछ देखने को मिलता नहीं है, कम ही मिलता है। तो सपना ने राजवीर जी के अंदर वही फीलिंग देखी है और वो उसके साथ आज भी जी रही है। पता है, जब सूरज जी गए थे, है ना, सूरज जी गए थे, उसे दुख था, तब भी बहुत दुख था, क्योंकि छोटी बच्ची थी, उसे ये लग रहा था अब मेरा फ्यूचर क्या है। वो अपनी बच्ची के फ्यूचर के लिए रो रही थी, बट शायद जो सूरज जी थे ना, उनके साथ वो इमोशन बॉन्ड नहीं बना था सपना का, जो राजवीर जी के साथ डेवलप हुआ। राजवीर जी ने उनको एक बच्चे की तरह, एक दोस्त की तरह और एक मम्मी पापा की तरह हमेशा सपोर्ट किया है और एब्जॉर्व किया है ना। वो सिर्फ हस्बैंड बनकर नहीं रहे सपना के, वो बच्चे भी बने हैं उनके लिए, सपना के लिए, और पेरेंट्स का भी काम किया उसने, हस्बैंड का भी काम किया है। और एक होता है ना बड़ी, है ना, एक होता है जिसको हम बड़ी बोल सकते हैं ना, जिसे बोलते हैं लंगोटिया यार। शायद राजवीर जी के साथ सपना का यही वाला बॉन्ड था। बहुत कम लोगों को मिलती हैं ये चीज़ें। उसकी दूसरी शादी बेशक थी सपना की, बट राजवीर जी ने उसको बहुत कम समय में उन्होंने जो दिया है ना सपना को, शायद कोई नहीं दे सकता। और शायद इसलिए वो ना ज़्यादा मतलब उठ नहीं पा रही है, इन सब चीज़ों से उबर नहीं पा रही है। क्योंकि एक होता है ना हस्बैंड अगर मारता पीटता है और मिसबिहेव करता है वाइफ के साथ, तो उसको ये लगता है हाँ मेरे बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो गया है ना, मेरे बच्चे के सर पे बाप का साया नहीं है। बट कहीं ना कहीं वो खुद को एडजस्ट कर लेती है समय के साथ कि यार चल कोई नहीं, होता है, सबके साथ होता है ना। हम उठ के खड़े हो जाते हैं कि हाँ अब हम ही को सब कुछ करना है। बट जब हस्बैंड प्यार करने वाला हो, बहुत प्यार करने वाला हो, उसने वो मतलब मम्मी पापा की तरह प्यार करता हो, एक बच्चे की तरह तुम्हें चाहता हो और मतलब एक दोस्त की तरह, बड़ी की तरह तुम्हारे साथ मतलब रहा हो, उसे भूलना इम्पॉसिबल है। वो उस बंदे को कभी नहीं भूल पाएगी, कभी भी।
क्योंकि हम लोग उसे बता भी नहीं सकते, ना फील कर सकते कि उस लड़की ने क्या खो दिया है। जब होता है ना एक इंसान हमें परेशान करता है, फिर उसका दुख तो होता है जानने का, बट ये होता है कोई नहीं, संभाल लेते हैं हम खुद को, उबर जाते हैं उन चीज़ों से, है ना। लेकिन ये वाला जो था ना सपना का इश्क वाला लव जो राजवीर जी के साथ डेवलप हुआ था, बस वो इसी सदमे से नहीं निकल पा रही है। यही एक सदमा है। वो क्या फील करती है उस बंदे के लिए। मैं उसके वीडियोस देखती थी, उसको गोदी में, राजवीर जी को गोदी में लिटा लेती थी और ऐसे बच्चे की तरह प्यार करती थी उसको। ये मोमेंट सिर्फ महसूस करने के हैं, बताने के या फिर सुनाने के नहीं हैं। पता नहीं कैसे वो मैनेज कर रही है। बट किसी ने उसको समझाया है कि आप रो के क्यों याद करते हो उसको, आप तो हैप्पी होके भी याद कर सकते हो ना। ऐसा तो है नहीं सब कि मतलब राजवीर जी ने आपको रोने वाली यादें दी हैं। राजवीर जी ने तो आपको हमेशा खुश रहने वाली यादें दी है ना। तो सैड सॉन्ग सुनकर क्यों याद करते हो, हैप्पी सॉन्ग सुनकर याद करो ना राजवीर को। तो सपना ने ये चीज़ें अपने एक रील में भी डाली हैं। उन्होंने एक रील के थ्रू लोगों तक अपनी बात पहुंचाई है कि मुझे ये चीज़ें समझ आ गई हैं कि राजवीर जी को मैं रोकर नहीं, हंसकर भी याद कर सकती हूँ। और ऑब्वियसली यार, क्योंकि जिस बंदे ने आपको इतना प्यार, इतना लाड़, इतना दुलार दिया हो, शायद आपके घर वालों से भी आपको वो फील ना हुआ हो, तो उसको यार खुश होकर ही याद किया जाए तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्योंकि उन्होंने आपको बहुत अच्छी यादें दी हैं, है ना। आप लोगों की जो एक लाइफ की जर्नी रही है वो हैप्पी वाली है, तो आप हैप्पी रह के याद करो, है ना। बाकी जो रील्स डाल रही है आजकल सपना, वो तो मस्त है ही, आप सबने देखी, हमने भी देखी। और जो हेटर्स है ना, हेट फैलाने आए तो है, लेकिन मतलब सन्नाटा सा पसर गया एक तरफ से। मतलब हेट देकर तो गए हैं, बट वो चिढ़ के मारे हेट दे के गए। उनकी जो चिढ़ है ना, हम जैसे सपोर्टर्स को खुशी दे रही है। फर्स्ट टाइम ऐसा पहली बार हुआ है हम लोगों के साथ कि वो हेट देखने तो आए हैं लेकिन हम लोग उस हेट से खुश हो रहे हैं। इन जैसे लोगों का यही इलाज है। हम इन्हें मतलब ये हमें कुछ अपशब्द बोल के जाएंगे, हम इन्हें इनसे ज़्यादा अपशब्द बोलें, ये इनका इलाज नहीं है। इनका इलाज है कि सपना अपने काम के थ्रू, है ना, अपनी प्रोग्रेस के थ्रू इनका मुंह बंद कर दे। बाकी आपने देखा होगा पड़ोसी पनौती का व्लॉग आया है, उसमें थंबनेल और टाइटल का यूज़ किया गया है मिसलीड करने के लिए, है ना। आप थंबनेल और टाइटल पढ़ के ये सोचोगे कि भाई इसमें फिर से कुछ बोला गया ऐसा जो मतलब कंट्रोवर्सी क्रिएट करे, बट ऐसा कुछ भी नहीं था उसके व्लॉग में। हाँ, मैंने देखा उसका व्लॉग, ऐसा कुछ भी नहीं था उसके व्लॉग में। बस थंबनेल और टाइटल अंकल जी का नाम यूज़ किया गया है और नीचे अलका जी के नाम का दुरुपयोग किया गया है कि कुछ लोग इंसाफ की बातें कर रहे थे दोबारा। हमें पता था कुछ नहीं होगा, इस बार भी कुछ नहीं होगा, कोई इंसाफ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर टाइटल पढ़ता है कोई तो क्लिक करेगा उस टाइटल को कि यार कुछ बात शायद इन सब चीज़ों की शायद कुछ बात करेगा ये। फिर जब थंबनेल देखते हो आप, तो थंबनेल देख के ये पता चलेगा अंकल आंटी जी का जिक्र कर रहा है कि अंकल आंटी जी के नाम की अपडेट आज के बाद मैं दूंगा आपको, सारी अपडेट। तो पूरा व्लॉग देख लिया, ना आंटी जी के नाम का कुछ था, ना अंकल जी के नाम का कुछ था, और ना ही राजवीर जी के नाम का कुछ था। वो पूरे व्लॉग में अपने ट्रैक्टर की रिपेयरिंग करा रहा था, सर्विस, अपनी स्कूटी की सर्विस कराई, अपनी कार की सर्विस कराई। कल उसका जो व्लॉग था पूरा का पूरा सर्विस, उसे डालना चाहिए था हमने सर्विस व्लॉग, है ना, कि आज सबकी सर्विस कर डाली। अब काम धाम तो है नहीं उसके पास, तो यही सारे काम निपटाता होगा वो, है ना, यही काम है उसके पास। क्योंकि वाइफ तो वर्किंग है, वाइफ तो ये सब नहीं करेगी, वो घर पे होता है वेला, उसी के हिस्से के काम है ये, वो लाइक भी इसी के है ना। दूसरा, उसने दिखाया कचौड़ी खाते हुए खुद को कि आंटी जी ने कचौड़ियाँ भेजी हैं, दही कचौड़ी, ठीक है। फिर आज सुबह आ जाता है, आज सुबह
डालती है सपोली, गिरगिट और चालाक लोमड़ी डालती है व्लॉग। वो उस व्लॉग में उसने टाइटल डाला कि मतलब मैंने अपने घर का सारा काम खुद किया क्योंकि आज हमारी मेड नहीं आई है। उसने इंग्लिश का टाइटल डाला, मैं हिंदी में बता रही हूँ आपको। बट वो पूरे व्लॉग में मुझे कुछ करती नज़र नहीं आई क्योंकि जो नीचे की सफाई थी वो भी सासू माँ कर रही थी और अंकल जी कर रहे थे। ठीक है, अंकल जी वाइपर चला रहे थे, सासू माँ झाड़ू चला रही थी। और जो कचौड़ियाँ बनाई थी आंटी जी ने, वो भी खुद ही बनाई कचौड़ियाँ, बल्कि उनमें नकल निकालते हुए नजर आई कि मतलब उनकी बुराइयाँ करती हुई नजर आई, मुंह बनाते नजर आई वो सपोली कि मम्मी ने कुछ ज़्यादा ही हींग डाल दी है इसके अंदर, 1 चम्मच भर के, चश्मा नहीं लगाया हुआ था इसलिए डाल दी है। फिर उसने पता क्या किया सपोली ने, उसने क्या किया, वो जो आंटी ने मतलब सासू माँ ने जो बैटर बनाया था ना आलू का, उसकी कचौड़ी नहीं बनाई। उसने दोबारा आलू उबाले अपने लिए, उबलवाए, मतलब उबलवाए और फिर उनको फोड़ के अपनी अलग कचौड़ियाँ बनवाई। तो देख रहे हो नखरे कितने हैं मैडम जी के। क्या सपना दिखाती थी इनको इस तरह के नखरे? सपना के देख लेते, ये बहू के देख लेते इस तरह के नखरे? नहीं, जबकि वो इन लोगों को घर बैठ के कमा के और करके खिला रही थी, तब भी नहीं देख पाते ये, या देखे होंगे कभी उसके नखरे। ये मैडम जी बैठ के खा रही हैं, अपनी कमाई खिला रहे हैं इसको, लड़की को, और इसके नखरे देखो कैसे झेल रहे हैं, है ना। मतलब अलग से आलू उबाल दिए क्योंकि उसको ज़्यादा हींग पसंद नहीं है। अलग से आलू उबाला, अलग से उसका बैटर बनाया, अलग से मैडम की कचौड़ियाँ बनी। फिर अपने पड़ोसी भाई को भी पहुंचाई ऑब्वियसली, और बताया उसने कि भाई उधर से भी आता रहता है। भाई हम लोगों में, भाई आप लोगों का पता नहीं गाइस, जो मेरी ऑडियंस देख रही है मुझे पता नहीं, बट हम लोगों में तो ये चीज़, इस चीज़ की मान्यता है, जब एक दूसरे के घरों में ना बर्तन पार्सल होने लगे ना अपने, कि इधर से खाना जा रहा है, उधर से खाना आ रहा है, एक ओकेशंस होते हैं कुछ, है ना, स्पेशल ओकेशंस, उसमें जा रहा है तो इट्स ओके। बट रेगुलर लाइफ में आज इधर से जा रहा है, कल उधर से आ रहा है, फिर इधर से जा रहा है, फिर उधर से, अगर ये रूटीन में हो जाती हैं चीज़ें, तो हम लोगों में बोलते हैं बर्तन बजने तय हैं। बर्तन बजने मतलब लड़ाई झगड़ा, मतलब तैयारी हो रही है उस चीज़ की, यहीं से शुरुआत होती है। जब दो लोग बहुत दूर रह रहे हो, ठीक है, और एकदम से पास आ जाए, बिल्कुल पास आ जाए, तो समझ लेना दूरियां आने का समय आ गया, मतलब रिश्ते ख़त्म होने का या दूर होने का समय आ गया है एक दूसरे से, जब ज़्यादा नज़दीकियाँ हो जाएं। तो कहते हैं ना कि आप लोगों ने सबने सुना होगा कि इतना खाना चाहिए इंसान को जितना आटे में नमक, है ना, तो वो डाइजेस्ट हो जाता है। बट आप पूरा नमक खाने की कोशिश करोगे तो वो डाइजेस्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे भी यही फिट है, किसी के अंदर इतना इन्वॉल्व हो गए ना अगर आप, तो डिस्प्यूट निकलेंगे ही निकलेंगे। तो ना किसी में इतना एब्जॉर्व हो जाओ और ना किसी से इतना दूरी बनाओ कि भाई इंसान भूल ही जाए अब जिंदा हो या मर गए हो। तो बर्तन यहाँ पे एक्सचेंज शुरू हो गए हैं, तो देख लेना, आपको 1.5 साल लग सकता है, शायद डिस्प्यूट नज़र आएगा। अपने पूरे व्लॉग में उसने ना आंटी का जिक्र किया, मतलब ना सासू माँ का जिक्र किया, ना ससुर का, कुछ भी जिक्र नहीं किया। बस ये बताया कि वहाँ से कचौड़ियाँ आई हैं, दही कचौड़ी, और खाते हुए दिखाया खुद को। बाकी मैं तो यही कहूँगी। और हाँ, पूरा मतलब जो ऊपर की सफाई थी उसके लिए भी सासू माँ ने खुद बोला कि ऐसा कर, तू ऊपर की सफाई कर ले, मैं खाना वाना बना लेती हूँ, कचौड़ियाँ बना लेती हूँ। नीचे की आंटी और अंकल ने सफाई की। ऊपर क्या किया था उसने सफाई किया, मैं बता देती हूँ। बारिश से जो पानी गिर रहा था ना, बस उसको वाइप किया था वाइपर से, और कुछ भी काम नहीं किया उसने। झाड़ू 2-4 इधर मारी और फेंक के, ऐसे झाड़ू फेंक दी, मतलब एक होता है ना संभाल के रखना, कैरी करना, ऐसे झाड़ू लगाना, ऐसे फेंक के मारी झाड़ू, सिर्फ पानी वाइप किया था। और उसने टाइटल क्या डाला, आज मैंने अपने घर का काम सारा खुद किया। टाइटल पढ़ने वाला ये सोचेगा, जैसे हम लोग सब बोलते हैं ना उसको कि तू सेवा कहाँ कर रही है उनकी, सासू माँ और ससुर जी की, बुजुर्ग लोगों की, तू तो अपनी सेवा करवा रही है ना। हम लोग हमेशा उसको टोन कसते हैं यही वाली। तो उसने टाइटल डाल दिया सिर्फ ये वाला कि भाई देखो, चाहे उसे पता है कोई, मतलब अगर यूट्यूब पे 10 लोग हैं, अब 10 के 10 तो उसका वीडियो नहीं देखेंगे, 10 में से अगर 2 ने भी देख लिया, ठीक है, तो उन्हीं को पता चलेगा हाँ इसने काम नहीं किया कुछ भी। बाकी जो 8 हैं उन्होंने सिर्फ टाइटल पढ़ लिया कि हाँ अंशु ने काम किया है आज अपने हाथों से। तो
लोगों के बीच ये चीज़ पहुंच जाएगी कि हाँ अंशु काम करती है खुद, जब उसकी मेड नहीं आती है ना गाइस। चलिए फिर दूसरा क्या बोलूँ। और लास्ट में गाइस हम लोगों के यहाँ पे एक कहावत हो रहा है कि चोर को इज्जत और डैश को घी हजम नहीं होते। तो ये बात यहाँ पे ही फिट बैठती है। जब सपना इनको चारपाई के ऊपर खाना देती थी, है ना, थाली में सजाकर, और ये लोग खाते थे, तो वो इनको हजम नहीं हो रहा था, है ना। और अब ये खुद करके खाते हैं, खुद करते हैं, फिर खुद खाते हैं, और मैडम जी को भी खिलाना पड़ता है। तो अब देखो इनकी ज़िंदगी कितनी खुशहाल है। चेहरे पे देखो अलग ही सुकून है, और अलग ही तरह का मतलब एक खुशी है। ये खुशी किस चीज़ की है मुझे अभी तक ये समझ ही नहीं आ रहा है। अगर आप में से कोई समझ रहा हो तो प्लीज़ मुझे कन्विंस करें, मुझे एक्सप्लेन करें कैसे, मतलब कैसे हो सकता है यार इस एज में, जिस एज में लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अपनों की, उस एज में उन्होंने अपनों को तो साइड कर दिया है। जो उन्हें करके खिलाते थे, सेवा करते थे एक्चुअली उनकी, उन्हें तो उन्होंने साइड कर दिया है। और जिनकी सेवा खुद करनी पड़ रही है, उन्हें पका के खिलाना पड़ता है, अपनी कमाई खिलानी पड़ रही है, वो उन लोगों के साथ बहुत खुश हैं। इसी को बोलते हैं कि किसी को, मतलब हर किसी को इज्जत और प्यार रास नहीं आती।